बहुत वक्त पहले की बात है। एक गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी बीवी लालता देवी और दो बच्चों के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। हरिराम बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। हर साल वो अपना खेत खूब मेहनत से तैयार करता, बीज बोता, पानी देता और हर पौधे का ध्यान रखता। हरिराम की ज़िंदगी का एक ही सहारा था, यानी उसकी खेती। यही इसकी रोजी रोटी थी। इस साल भी इसने उम्मीदों के साथ गंदम की फसल बोई। इसने दिन रात मेहनत की। गर्मी हो या बारिश, वो अपने खेत का खूब ध्यान रखता। उसकी बीवी लालता अक्सर उसको कहती, अरे सुनो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो, पूरा दिन खेत में लगे रहते हो। ये बात सुनकर हरिराम मुस्कुरा कर कहता, लालता, ये फसल ही तो है जो हमें जीने का सहारा देती है। जब तक दाना दाना ना उगे, सुकून कैसे आ सकता है। एक दिन लालता बोली, अरे सुनिए तो, जाने से पहले नाश्ता कर लीजिए, खाली पेट यूं फसल में ना जाया करें। जबकि हरिराम बैठकर नाश्ता करने लगा और लालता उसके लिए रोटी बनाने लगी। नाश्ता करने के बाद हरिराम फसलों की तरफ चल पड़ा। महीने गुजर गए। फसल आहिस्ता आहिस्ता तैयार होने लगी। सब्ज पौधे देखकर हरिराम के चेहरे पर खुशी छा गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वो खेत में गया तो उसका दिल दहल गया। गंदम के पौधे पीले पड़ने लगे और उन पर अजीब किस्म के कीड़े लग चुके थे। और ज़मीन के नीचे भी कीड़ों ने जड़ों को खाना शुरू कर दिया था। हरिराम ये देखकर बहुत परेशान हो गया। बे भगवान, ये क्या हो गया। मेरी सारी फसल तबाह हो गई। फिर हरिराम ने सोचा कि मैं गांव के एक तजुर्बाकार किसान भोपाल से मशवरा करता हूँ। भोपाल ने पते देकर कहा, हरिराम, ये तो सफेद कीड़ा है। ये जो जमीन के अंदर जड़ों को खा जाता है। ये अगर फैल गया तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। हरिराम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और बोला, अब क्या करें, सब कुछ तो इसी फसल पर मुनहसर है। भोपाल ने उसको तसल्ली दी और बोला, घबराओ नहीं, अगर तू दिल से मेहनत करेगा तो फसल बच भी सकती है, लेकिन अब तुझे दिन रात मेहनत करनी होगी। उस दिन से हरिराम ने अज़्म कर लिया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने खेत में कीड़े मार दवा खुद बनाई। उसने ज़मीन को उल्टा पलटा कर कीड़ों को धूप में मारना शुरू किया। हर दिन वो कोई ना कोई नया तरीका आजमाता। लालता देवी भी उसकी मदद करती। एक दिन फसल में लालता देवी बोली, हरिराम, तुम खेत के दूसरे कोने से शुरू करो, मैं इस कोने से शुरू करती हूँ। देखते हैं सबसे पहले फसल कौन लगाता है। बच्चे पानी भरकर ला कर देते, हरिराम को खाना खिलाते और उसके कपड़े धोते ताकि वो अपना पूरा ध्यान खेत पर लगा सके। गांव वाले भी हैरान थे कि इतना मेहनती किसान आज भी हार नहीं मान रहा। एक दिन खेत में काम करते करते उसका बेटा मन्नू बोला, बाबा, हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है ना? क्या इस बार नई साइकिल मिलेगी? हरिराम मुस्कुरा कर बोला, हाँ बेटा, जब ये सुनहरी गंदम हमारे खलियान में आ जाएगी तो तुझे सबसे अच्छी साइकिल मिलेगी। और फिर उसकी बेटी सुनीता बोली, अब्बा, मैं भी आपके साथ खेत में काम कर रही हूँ, मुझे आप नई साड़ी दिलाओगे ना? इस पर हरिराम बोला, हाँ मेरे बच्चों, तुम ही तो मेरे साथी हो, मैं तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगा। जब फसल बेहतर होने लगी तो लालता ने आंखों में आंसू लिए बोले, देखो, तुमने हार नहीं मानी, इसलिए कुदरत ने तुम्हारा साथ दिया। जिस पर हरिराम ने जवाब दिया, ये मेरी नहीं, तुम सबकी मेहनत है। फसल मुकम्मल तैयार हो गई थी। जब कटाई हुई तो सब गांव वाले हैरान रह गए कि वही खेत जो मुरझाया हुआ था अब सुनहरी गंदम से लद गया है। उसका एक पड़ोसी रमन लाल बोला, हरिराम, तेरी मेहनत को सलाम है। तूने हमें भी सिखा दिया कि हार मानना गुनाह है। जिस पर हरिराम ने जवाब दिया, बस भाई, आदमी अगर ज़मीन से सच्चा रहे तो ज़मीन कभी धोखा नहीं देती। चंद दिनों बाद हरिराम ने गंदम बेचकर पैसों से बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया, घर की मरम्मत कराई और पहले से ज़्यादा अच्छा घर बनाया। अपने बेटे मन्नू को साइकिल लेकर दी और अपनी बीवी और बेटी के लिए साड़ी खरीदी। जिस पर लालता खुश होकर बोली, यह साड़ी
ये मेरे लिए लाए हो तुम? हरीराम ने जवाब दिया। हाँ मेरी बीवी, जो मेरे साथ हर तूफान में खड़ी रही, ये उसका हक है। मेहनत, सब्र और यकीन, यही किसान की असल ताकत है। कुदरत उन्हीं का साथ देती है जो ज़मीन से मोहब्बत करते हैं और मुसीबत में भी हार नहीं मानते।